नवरात्रि के पावन पर्व में हम आज हैं षष्ठी माता मंदिर पर। जोतावाली मैया की जय। आप यहाँ देखिए, हम षष्ठी माता मंदिर में हैं और यहाँ हजारों की संख्या में कलश स्थापित किए जाते हैं। और यहाँ पे जब भी किसी की मनोकामना पूरी होती है या किसी मनोकामना के लिए लोग यहाँ पर अपने कलश को स्थापित करते हैं, उसके लिए उन्हें बहुत पहले से ही 2-3 महीने पहले से ही यहाँ पर कलश स्थापना के लिए बुकिंग करवानी होती है। देखिए ये जोत कितनी जगमगा रही है। एक धाम जो माता रानी के आदेश से अस्तित्व में आया, एक परिवार जिन्हें माता रानी ने स्वप्न में दाखिला दिया और माता रानी भक्तों के कल्याण के लिए यहाँ विराजमान हुई। षष्ठी माता जो खेत के एक कुएं से मूर्ति के रूप में बाहर आई। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित चौरी तहसील के एक छोटे से गाँव कपूरदा की, जहाँ पर कपूरदा देवी धाम है। इस अनोखे सिद्धपीठ धाम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता के इस धाम में हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर में केवल नवरात्र में भीड़ नहीं रहती, बल्कि साल भर यहाँ लोग आते हैं। यहाँ अधिकतर लोग संतान सुख और संतान सुरक्षा की मनौती लेकर आते हैं और पूरी होने पर ये वापस अपने परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं। बच्चों के वजन के बराबर गुड़ यहाँ और अन्य प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ पर शादी के लिए भी लोग अर्जी लगाते हैं और पूरी होने पर वापस जोड़े सहित यहाँ पर आते हैं। बच्चों की बधाइयाँ, शादी की बधाइयाँ और साथ में कुटुंब की पूजा अर्चना भी यहाँ पर की जाती है। इस प्रकार से इस दरबार में पूरे साल भर पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता रहता है। हमने मंदिर के संरक्षक श्री कमलेश श्रीवास्तव जी से बात करी और उन्होंने इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके पूर्वजों को स्वप्न में पता चला कि कुएं में माता रानी की मूर्ति है, तो उन्होंने उसको वहां से निकलवा कर मंदिर का निर्माण करवाया। आप जब इस मूर्ति को देखेंगे तो मूर्ति की विशेष बात यह है कि जो एक मूर्ति है उनके 3 मुख हैं और बाकी 3 अलग अलग मूर्तियां हैं। तो इस प्रकार से कुल 6 मुख आपको दिखाई देंगे, इसलिए इस मंदिर का नाम षष्ठी माता मंदिर रखा गया है। जय माता दी। आज हम षष्ठी माता मंदिर में हैं और हमारे साथ यहाँ पर कमलेश श्रीवास्तव जी हैं, जो मंदिर में काफ़ी समय से यहाँ मंदिर में है और मंदिर के विषय में शायद बहुत सारी जानकारी हमको कमलेश श्रीवास्तव जी से ही मिलने वाली है। तो आज हम कमलेश श्रीवास्तव जी से बात करेंगे मंदिर के इतिहास के बारे में और या इस मंदिर के बनने के पीछे क्या कहानी रही है वो हमें विस्तार से बताएंगे। सर्वप्रथम नवरात्रि के पावन पर्व पर आप यहाँ पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो मंदिर के इतिहास आप पूछ रही हैं, इसका इतिहास ये है कि हमारे पूर्वजों में संतान होती थी और चली जाती थी, तो हमारी जो पराजी थी उनने मन्नत की। मन्नत करने पे जो पीछे कुआं बना हुआ है, कुएं में उनको स्वप्न में दी कि मैं यहाँ हूँ, आप मुझे निकाल के स्थापित कीजिए। तो हमारे जो पराजी के समय की बात है, उस समय घर के लोगों ने जिस विधि से उनने वहाँ से स्थापना की विधि बताई थी, उस विधि से वहाँ निकाल के, और घर के लोग कुलदेवी के नाम पे उसकी पूजन करते रहे। पूजन करते करते हमारे घर में तो सबको आराम हो गया, पर बाहरी लोगों को भी धीरे धीरे आराम होने लगा। तो जैसे जैसे सबको आराम होना चालू हुआ तो लोगों का आना चालू हो गया। लोगों का आना चालू हुआ तो वहाँ भीड़ बढ़ने लगी। तो सर्वप्रथम हमारे पूर्वजों ने वहाँ कुएं के बगल में एक छोटा सा मंदिर बना के यहाँ पूजन करते थे। पर जब जगह कम होने लगी तो हमारे जो आजा थे बांकेलाल जी श्रीवास्तव, उनने फिर उस मूर्ति को यहाँ जो अभी आप वर्तमान में जहाँ मूर्ति देख रहे हैं वहाँ पर लाके स्थापित किए और फिर यहाँ पर सब लोगों ने पूजा करना चालू कर दिए। फिर जैसे जैसे लोगों की मन्नत होने लगी तो लोगों की भीड़ आने लगी। फिर एक और स्थान यहाँ पीछे है मैली माता का, जो कि महिलाओं के लिए प्रसिद्ध है। जिनको महिलाओं होता है, जिनको आपने देखा होगा कि सूखापन का रोग हो जो लगता है या कीड़े वीड़े जो महिलाओं का शरीर में होता है, तो वहाँ पानी मात्र उतारने से पूरी तरह आराम हो जाता है। कमलेश जी, जैसे यहाँ पे काफी लोग आते होंगे तो वो बताते होंगे कि उनको यहाँ उनकी मान्यताएं पूरी हुई है, मनोकामना पूरी हुई है। हाँ, सर्वप्रथम यहाँ जो मन्नत होती है, एक तो जो मन्नत मैंने आपको बताया, दूसरी बात यहाँ जिनके बच्चे और संतान नहीं होती है, सबसे ज़्यादा उन लोगों की मन्नत होती है। और जैसे उनको आराम होता है तो या तो वो जैसे आज आप देख रहे हैं यहाँ
11 कलश लगे हुए हैं मंदिर में, ज्योति कलश। तो कुछ तो मन्नत में बोल देते कि हम यहाँ यदि हमको आराम होता है तो हम कलश लगाएंगे, तो वो लोग मन्नत की कलश लगा देते हैं। कुछ लोग हार्दिक इच्छा से अपने अपने ढंग से जो मांगते हैं वो उनकी मनोकामना पूरी होती है। और वो आप लोग भी जानते हैं कि जब इतनी मन्नत होती होगी तब लोग इतनी आ रहे हैं। और फिर से सिद्धपीठ है, षष्ठी माता कपूरदा के नाम पे जो सिद्धपीठ है, ये कहीं से खरीदी हुई मूर्ति नहीं लाई गई है, मतलब आप भी जान रहे हैं कुएं से निकाली गई जो मूर्ति है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में कपूरदा का सिर्फ छिंदवाड़ा जिले में नाम नहीं है, बल्कि पूरे देश में कपूरदा देवी जी के स्थान का शक्तिपीठ का बहुत नाम है। और अभी हम जैसे देख रहे हैं सामने कि इतने सारे कलश स्थापित किए गए हैं। और ये जो कलश है, मतलब बताया जाता है, हम लोग देखते भी आ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ आना जाना करते रहते हैं, तो हमें पता चला है कि यहाँ पे कलश पहले से ही बुकिंग हो जाती है। हाँ, लोग मतलब बाद में आते हैं तो वो कलश स्थापित नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी संख्या में लोगों की आस्था है, श्रद्धा है। तो ये कलश कब से स्थापित किए जा रहे हैं? नहीं, कलश तो करीब करीब यहाँ से 40-45 साल करीब होने लगे, 40-45 साल स्थापना जो चालू हुई है। उसका डिटेल तो अब ऐसा है कि मुझे भी ज़्यादा नहीं मालूम, पूर्वजों ने चालू किया है, मैं तो उस समय छोटा था। पर अपन जो देख रहे हैं, जब से हमने देखा है तब से तो कलश की मन्नत धीरे 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 बढ़ते जा रही है। अब वो क्यों बढ़ रही है ये तो वो ही बता पाएंगे जो कलश रख रहे हैं। हम किसी से अपना डिटेल तो लेते नहीं कि क्यों रख रहे हैं। उनने कहे भैया हमको कलश रखना है, हमने लिए और कलश रख दिए। कुछ उसमें हम, हाँ, जनरली बातों में आता है कि कुछ लोगों की रहती कि जब तक हमारी कलश नहीं होगी बच्ची की शादी नहीं होगी। कुछ कहते हैं कि वो हमारे डॉक्टर घर के जो परिवार का आदमी वो अस्पताल में एडमिट है, हमने एक कलश बोल दिए थे जब तक वो कलश नहीं रखी जाएगी तो उसको भी कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि जितने लोग आते हैं उनकी कलश हम पूरी रख सकें। पर चूंकि व्यवस्थाओं को देखते हुए भी हमको थोड़ा सा मजबूर होना पड़ता है, तो हम इसको 1 माह पूर्व शिवरात्रि से कलश का लेना बंद कर देते हैं। धन्यवाद कमलेश जी। और जैसे ये बात हमेशा से हमें पता है कि जो भी किसी आस्था और श्रद्धा के आगे विज्ञान भी, बहुत जगह ऐसे चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि विज्ञान को भी समझ नहीं आता है कि आस्था और श्रद्धा में कितनी शक्ति होती है। तो बस षष्ठी माता मंदिर का भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ जो माता जी विराजमान है, लोगों की यहाँ पे बहुत आस्था है, और इसी आस्था के चलते यहाँ इतने कलश स्थापित किए जाते हैं। और लोग अपनी क्योंकि उनकी मान्यताएं पूरी होती है, वो यहाँ मनौती मानकर जाते हैं और फिर हर साल उसी श्रद्धा से यहाँ वापस आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो वो यहाँ से मांग कर गए थे वो पूरा हुआ है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंदिर को सिद्ध पीठों में गिना जाता है। देवी शक्ति जो सर्वमान्य है, जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन जीवन के सारे संकट हर सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। यहाँ पे ये जो कुआं आप देख रहे हैं, ये वही कुआं है जहाँ से माता षष्ठी जी निकली हैं। और ये यहाँ साइड में जो मंदिर है, ये षष्ठी माता का पुराना मंदिर है। और अभी इससे पहले अभी यहाँ पे निर्माण कार्य आप देख सक रहे हैं कि निर्माण कार्य अभी भी चल ही रहा है, इस मंदिर को बनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारी यात्रा आज समाप्त हो रही है। तो अब आपको हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।